वेलकम स्टूडेंट इन जियोटेक्निकल लेबोरेटरी सीरीज। आज हम बात करेंगे किस तरह से वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं लेबोरेटरी। तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। सम मेथड्स आर लेबोरेटरी मेथड्स एंड सम मेथड्स आर फील्ड मेथड। तो अगर लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड है एंड दैट इज़ वेरी सिंपल मेथड, दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ ओवन। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट बाय ओवन ड्राइंग मेथड। लेबोरेटरी में डिटरमाइन करने के लिए आपका एक और मेथड है पिक्नोमीटर मेथड। और पिक्नोमीटर मेथड में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि ओवन ड्राइंग से अगर हम वाटर कंटेंट निकालते हैं तो हमें 24 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। आज अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपको रीडिंग मिलेगी, नेक्स्ट डे आपको पता चलेगा कि आपके सॉइल में कितना वाटर कंटेंट था। वाटर कंटेंट डिटरमाइन क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर अगर ये आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि आपके सॉइल में कितना वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि आपका सॉइल का बिहेवियर चेंज हो जाएगा जैसे वाटर इंटरेक्ट करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वान्टिफाई द कंटेंट of water that is present in the soil, है ना। So उसके लिए हम लेबोरेटरी में वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट मेथड बट लेबोरेटरी मेथड एंड ऑल्सो टाइम टेकिंग मेथड। तो अगर लेबोरेटरी मेथड में मैं दो मेथड्स की बात करूँ, दैट इज व्हाट ओवन ड्राइंग मेथड और पिक्नोमीटर मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड इज टाइम टेकिंग मेथड बट पिक्नोमीटर में आपको 10 से 15 मिनट लगता है और आपका वाटर कंटेंट निकल के आ जाता है। ठीक है। तो अभी फील्ड में आप जहाँ पे लेबोरेटरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे आप पिक्नोमीटर से कर सकते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर मोर मेथड्स टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट लाइक फील्ड मेथड्स हैं जो दैट क्विक मेथड है लाइक कैल्शियम कार्बाइड, एल्कोहल मेथड, सैंड बार मेथड, वो आपके फील्ड मेथड है। तो यहाँ पे जो हम आज बात करेंगे दैट इज व्हाट ओवन ड्राइंग मेथड से किस तरह से वाटर कंटेंट निकालते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एक थर्मोस्टेटिकली ओवन चाहिए एंड वेइंग मशीन चाहिए एंड सॉइल चाहिए जिसका आपको वाटर कंटेंट निकालना है ना। एंड कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप सॉइल सैंपल रखेंगे एंड देन ओवन में प्लेस करेंगे। ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। एंड नेक्स्ट डे आपको 24 आवर्स के बाद आप वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है? आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है। कंटेनर में आपको सॉइल प्लेस करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल प्लेस करना है। दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड है कि आपका किस प्रोपोर्शन का सॉइल है, किस फ्रैक्शन का सॉइल है, उसके बेसिस पे भी कुछ क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। बट हम जनरल टर्म में बात करते हैं तो मेरे पास एक कंटेनर है, मैं एक सॉइल सैंपल, थोड़ा सा सॉइल सैंपल इसमें लूँगा। तो जनरली मैं 24-25 ग्राम सॉइल लूँगा, इसमें प्लेस करूँगा, देन उसको वे करूँगा एंड वे करने के बाद मैं इस ओवन में प्लेस करूँगा। नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद मैं इस सैंपल को बाहर निकालूंगा, वे करूँगा, देन कैलकुलेशन प्रोसेस करूँगा। नाउ द मेन पॉइंट इज कि आपको इस ओवन में 24 आवर्स के लिए जब सैंपल को रखना है तो टेम्परेचर कितना रखना होगा। तो टेम्परेचर दैट इज स्पेसिफाइड फॉर 100% रिमूवल ऑफ मॉइस्चर विद इन द वॉइड्स ऑफ सॉइल इज 110 डिग्री। 110 ± 5 डिग्री ये स्पेसिफाई किया गया है। इसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर ले जाओगे तो सॉइल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। सो फॉर नॉर्मल सॉइल जो आप टेम्परेचर रखते हैं वो जनरली हम 110 डिग्री के सेट कर देते हैं ओवन को एंड देन 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। समहाउ अगर आपके सॉइल में ऑर्गेनिक या जिप्सम कंटेंट प्रेजेंट है तो आपको टेम्परेचर 60 to 80 डिग्री के बीच में रखना होता है। दैट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड। ठीक है। तो जनरली हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो सॉइल सैंपल को जिसका मुझे वाटर कंटेंट निकालना है उसको मैं 24 आवर्स के लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करके छोड़ दूंगा एंड देन नेक्स्ट डे मैं सैंपल को बाहर निकालूंगा, वे करूंगा एंड देन कैलकुलेशन प्रोसेस करूंगा। ठीक है। तो मैं सिंपल
सबसे पहले तो जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले तो आपको एम्प्टी कंटेनर का वेट लेना होता है। दिस इज व्हाट 48 ग्राम आपका एम्प्टी कंटेनर का वेट आया। देन हम सॉइल को प्लेस करेंगे, एंड देन वे करेंगे। तो यहाँ पे जो W1 हो गया दैट इज ऑफ एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर, एंड देन मैंने इसमें सॉइल प्लेस किया एंड दैट वेट काउंट किया, तो मुझे दो ऑब्जर्वेशन मिल गए, दैट इज व्हाट एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर एंड कंटेनर प्लस दिस मॉइस्ट सॉइल। नाउ मैं इस सैंपल को ओवन में प्लेस कर दूंगा। लिड को हटा के आपको रखना है, एंड देन ओवन को ऑन कर देंगे एंड टेम्परेचर को 110 पे सेट कर देंगे। नाउ इसको आप 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, एंड देन नेक्स्ट आफ्टर 24 आवर्स हम सैंपल को बाहर निकालेंगे एंड देन प्रोसेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी कंटेनर का वेट लिया हुआ है, दैट इज व्हाट एम्प्टी कंटेनर का वेट जो आया है दैट इज व्हाट 50 ग्राम। नाउ यहाँ पे सैंपल जिसका मुझे वाटर कंटेंट निकालना है, मैं सॉइल प्लेस करूँगा। सॉइल को आप पहले तो जो लम्प्स हैं उनको ब्रेक कर लेंगे फिंगर्स के थ्रू। देन यहाँ पे जो मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन आया दैट इज कंटेनर का वेट प्लस मॉइस्ट सॉइल, वो आया 66 ग्राम। नाउ इस कंटेनर को हम ओवन में प्लेस कर देंगे। एंड देन टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे 110 डिग्री, एंड देन इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 24 आवर्स हमने सैंपल को बाहर निकाला, देन वेट किया, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन थर्ड आया दैट इज कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, वो 64 ग्राम आया हुआ है। नाउ वाटर कंटेंट इज व्हाट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। व्हाट इज वेट ऑफ वाटर, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ वाटर? तो वेट ऑफ वाटर इज, अगर आप वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल में से वेट ऑफ ड्राई सॉइल माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर का वेट है W2 एंड कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल इज W3। तो W2 माइनस W3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। एंड WS इज और वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड कैसे मिलेगा, अगर ड्राई सॉइल वेट कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल में से हम W1 दैट इज योर कंटेनर वेट माइनस कर देंगे तो कंटेनर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ड्राई सॉइल बचेगा, दैट इज व्हाट WS। तो यहाँ पे W2 आपका कितना है, 66 है, W3 is 64, W3 is 64 minus 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाटर कंटेंट की वैल्यू मिल जाएगी फॉर दिस सॉइल। तो 66 minus 64 is 2 divided by 14 0.28% आपका वाटर कंटेंट आया बाई ओवन ड्राइंग मेथड। ओके।